नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर हो रहे चुनावों का शाम 6 बजे तक के मतदान के अंतिम आंकड़े इस प्रकार रहे। असम में 70.68%, बिहार में 53.60%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, जम्मू में 67.22%, कर्नाटक में 64.46% मतदान हुआ। इसके अलावा केरल में 64.95%, मध्य प्रदेश में 55.19%, महाराष्ट्र में 53.71%, मणिपुर में 76.46% और राजस्थान में 59.54% मतदान हुआ। त्रिपुरा में 77.95%, उत्तर प्रदेश में 53.02% और पश्चिम बंगाल में 71.84% मतदान हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, कुछ जगह ओले भी गिरे। बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और जोधपुर व बीकानेर संभाग में आगामी 24 घंटे के दौरान 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश में शुक्रवार को सुबह से तेज गर्मी में हाल बेहाल हो रहे लोगों को दोपहर बाद राहत मिली। राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। अंधड़ में मतदान केंद्रों पर लगाए गए टेंट उड़ गए। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर के अलावा दौसा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा सहित कई जगहों पर बारिश हुई। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बांसखोह में ओलों के साथ बारिश हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक नकली पायलट को पकड़ा है, जो पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट पर घूम रहा था। सीआईएसएफ ने आरोपी को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। ये घटना 25 अप्रैल की है। आरोपी सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट बनकर घूम रहा था। साथ ही उसने गले पर एक आईडी कार्ड भी लटकाया था ताकि उस पर किसी को शक न हो। लेकिन सीआईएसएफ को उस पर तब शक हुआ जब पूछताछ हुई। इसमें पता चला कि वो पायलट नहीं है। आरोपी की पहचान 24 साल के संगीत सिंह के तौर पर हुई है, जो कि गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। दिल्ली की रावजी एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। बृजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन 7 सितंबर 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाने वाले पहलवानों की कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है। उच्चतम न्यायालय ने किसी उम्मीदवार से अधिक नोटा को वोट मिलने पर संबंधित चुनाव को अमान्य घोषित कर रद्द करने के निर्देश देने वाली मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने का फैसला किया है। साथ ही शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक शिव खेड़ा की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी करेंगे, ये चुनावी प्रक्रिया से संबंधित भी है। देखते हैं चुनाव आयोग इस मामले में क्या कहता है। उम्र कैद की सजा काट रहा स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी यानी फलाहारी बाबा करीब 7 साल बाद अब जेल से बाहर आ सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ फलाहारी बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। फलाहारी बाबा की पैरोल एप्लीकेशन को पैरोल सलाहकार समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद फलाहारी ने अपनी पहली पैरोल याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है। मनीष शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने पिछले साल 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आगामी दिनों में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने भावनगर दिल्ली रूट पर वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। 2 महीने के लिए चलने वाली ये ट्रेन सीकर के रिंगस स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी की है। गाड़ी टर्मिनस दिल्ली कैंट वीकली स्पेशल ट्रेन 3 मई 2024 से 28 जून 2024 तक भावनगर टर्मिनस से शुक्रवार को दोपहर 3:15 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में दिल्ली कैंट भावनगर टर्मिनस वीकली स्पेशल ट्रेन 4 मई से 29 जून तक दिल्ली कैंट से शनिवार को दोपहर 3:25 पर रवाना होकर रविवार को 12:25 पर भावनगर टर्मिनल पहुंचेगी।
राजस्थान में हो रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती को याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखने का भी निर्देश दिया है। दरअसल याचिकाओं में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि भर्ती में प्रार्थियों के हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश उदय सिंह यादव, राजेंद्र प्रसाद मीना सहित अन्य की करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। सीकर के बावड़ी में स्थित शहीद दीपचंद वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित हॉकी साई सेंटर को राज्य सरकार ने खेलो इंडिया में परिवर्तित कर दिया है। साई सेंटर को खेलो इंडिया में परिवर्तित करने पर खिलाड़ियों, ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने खुशी जताई है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुशीला कुमारी ने बताया कि खेलो इंडिया में प्रवेश लेने वाले बच्चे अब सीधे राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। जयपुर में भारतीय विद्या भवन इन्फोसिस फाउंडेशन के कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम के तहत 105वीं कड़ी में राजस्थान की लुप्त होती कला के बारे में बताया गया। पिछवाई आर्ट की 2 दिवसीय वर्कशॉप विद्याश्रम स्कूल के दोनों परिसर में आयोजित की गई। इन स्कूलों के 42 विद्यार्थी इस कला को सीख रहे हैं। कांकरोली नाथद्वारा से आए प्रसिद्ध पिछवाई कलाकार हरिश्चंद्र स्वर्णकार और उनकी 2 बेटियां निधि सोनी और वेणु सोनी इन विद्यार्थियों को इस कला की खूबसूरती बता रही हैं। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में धातु निर्मित मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। चाइनीज मांझे के उपयोग से लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को बचाने तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पोषाहार पर लगातार उठ रहे सवालों का बीच मिड डे मील आयुक्तालय जयपुर ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए राज सिम्स नाम की ऐप लॉन्च की है। ऐप के माध्यम से सरकारी स्कूल के मिड डे मील प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में उपयोग किए गए गेहूं व चावल की मात्रा को अपलोड करेंगे। कांग्रेस ने ईवीएम के माध्यम से पड़े मतों के साथ साथ वीवीपैट संबंधी याचिका के उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद शुक्रवार को कहा कि जिन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई उनमें कांग्रेस कभी पक्षकार नहीं रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस याचिका में पक्षकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट पर जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है उसमें कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी। हमने 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संज्ञान में लिया है। चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में गगनपथ पर बिहानी चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल गेट पर मनोज एंटरप्राइजेज आइसक्रीम पार्लर में लूटपाट करने के आरोपियों के बारे में नया खुलासा हुआ है। जवाहर नगर थाना प्रभारी सीआई देवेंद्र राठौड़ ने बताया कि लूट की वारदात करने से पहले आरोपियों ने कोतवाली थाना इलाके में एक एक्टिवा स्कूटर चोरी किया था। स्कूटर की एक नंबर प्लेट उतार दी और दूसरे नंबर प्लेट पर काले रंग का पेंट स्प्रे कर दिया। इसके बाद लगभग आधी रात 12 बजे आइसक्रीम पार्लर पर जाकर लूट की वारदात में उन्होंने नकली पिस्तौल का इस्तेमाल किया। गिरफ्तार किया गया रोहित जाखड़ पर पूर्व में हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।